हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं हिमांशु सिंह द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने एक अच्छे तरीके से एक गज़ब ट्रिक के साथ लोकसभा की सारी सीटें याद कर ली और कब तक ये सीटें रहेगी वो भी हमने बता दिया। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि संसद का जो कार्यकाल है वो कितना है। ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, क्यों इनको अस्थायी सदन बोलते, क्यों इसको स्थायी सदन बोलते, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है वो सबसे कम क्लास होगी अब तक पॉलिटी की। जितनी भी क्लासें थी वो थोड़ी लेंथी थी, 20 से 25 मिनट के आसपास, कोई 40 मिनट की, कोई 59 की भी हुई। लेकिन आज की जो क्लास होगी वो 15 या 20 मिनट के आसपास की होगी। तो वीडियो को स्किप कर ना करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो अगर हम बात करें संसद की अवधि या संसद के कार्यकाल की, तो संसद का कार्यकाल कितना होगा, यानी कि संसद की अवधि इसकी जो जानकारी है वो संविधान का एक अनुच्छेद 83 देता है हमें। कौन सा अनुच्छेद 83? 79 संसद के बारे में बताता है, संसद किससे मिलकर बनती है। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 लोकसभा की सीटों का समायोजन, और 83 में हम पढ़ रहे हैं संसद की अवधि या संसद का कार्यकाल। और आपको पता है कि संसद का मतलब हमारे देश में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है और राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। इतनी चीज़ हम पढ़ेंगे, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम पहली हेडिंग डाल दें इसमें, तो हम किसका कार्यकाल पढ़ने जा रहे हैं? लोकसभा का कार्यकाल। भाई किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो इस प्रकार, भाई ज़्यादा भी ना पढ़ो तो, लेकिन लिमिटेड तो पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि वो आपका ज़िंदगी भर याद रहे। भाई हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ट्रिकी मेथड से याद हो जाती है, कुछ चीज़ें क्या समझ कर याद करो। भाई हमें पता संविधान के हम सारे अनुच्छेद याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो याद करने ही हैं, वो करेंगे। तो इसलिए ही आप क्या हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई नई चीज़ें देखिए। भाई लोकसभा का कार्यकाल, तो बच्चों हमें पता है जो अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। बस कितना होगा? 5 वर्ष। क्या केवल 5 वर्ष ही होगा या 5 वर्ष तक चलेगी? इससे पहले नहीं गिर सकती, विघटित नहीं हो सकती। आगे भी पढ़ना है, इसी में समझना है। ये अनुच्छेद 83 की ही बात कर रहे हैं कि लोकसभा कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले कभी भी विघटित या भंग किया जा सकता है। मतलब समझने की कोशिश करो कि जो लोकसभा कार्यकाल वो कितना होगा? 5 वर्ष होगा, मैक्सिमम 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले, यानी कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व कभी भी हम क्या कर सकते हैं? भंग किया जा सकता है। कभी भी भंग कर सकते हैं। कौन करता है वो भी हम जानेंगे, लेकिन भंग करते क्यों हैं, कब होती है भंग? जब कोई पार्टी या कोई विपक्ष, सिंपल समझो कि विपक्ष यदि सत्ताधारी सरकार के खिलाफ क्या लेकर आ जाए? अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार जो है वो गिर जाती है, विघटित हो जाती है।
चूँकि ये 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। इसी वजह से लोकसभा को हम बोलते हैं अस्थायी सदन। ये चीज़ याद रखनी है। 2 पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, रटना है। रटना भी क्या, ये रटने वाली चीज़ें है भी नहीं, याद रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और इसे 5 वर्ष से पहले कभी भी भंग किया जा सकता है, इसलिए क्या है, अस्थायी सदन है। अगली चीज़ भाई, ये तो सर आपने बता दिया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और कभी विघटित हो सकता है। एक क्वेश्चन जो आपको पहले तो सोच कर देना है, फिर हम बताएंगे। क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं? क्या लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन है भाई। अगर हाँ तो कब, हाँ तो कब, यही बताना है। तो हाँ, ऐसा है, हमारे संविधान में ये उल्लेखित है अनुच्छेद 83 में ही कि लोकसभा के कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं। क्या, तो हम लिखेंगे हाँ बढ़ा सकते हैं। लेकिन कब बढ़ाएंगे, जब हमारे देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, अनुच्छेद 352। यदि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो ऐसी परिस्थिति में हम लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कितना, आंसर तो अब यही है, जवाब ये कितना बढ़ा सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष। तो समझो हम बढ़ा सकते हैं, सही बात है कि लोकसभा का कार्यकाल हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कब, जब हमारे देश में क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन यही है, कितना। तो हम क्या लिख रहे हैं कि एक बार में 1 वर्ष। एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ाएंगे या बढ़ा सकते हैं। कि यदि हमारे देश में आपातकाल लगा हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कब तक। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन, क्या लोकसभा कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, हाँ सर बढ़ा सकते हैं। कब, हो गया। कितना, एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। कब तक, कब तक बढ़ा सकते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जब तक हम लिख रहे हैं कब तक। तो कब तक बढ़ा सकते हैं भाई, इनफाइनाइट बोल दो या इनफाइनाइट ना बोलकर सिंपल बोल दो, असंख्य बार। असंख्य बार। यदि हमारे देश में आपातकाल लगा हो तो आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बार बार कितनी बार, बारंबार हम लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये संविधान में लिखा गया है। लेकिन किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि यदि जब सर राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए, भाई सर ये भी तो हो सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए तब कितने वर्ष के लिए होगा। तो मान के चलो भाई एक क्वेश्चन ये लिखे देते हैं किसी बच्चे के मन में जो आया हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाए, तब कब तक रहेगी लोकसभा अस्तित्व में, ये भी तो है क्वेश्चन। तो बच्चों एक चीज़ समझिए, एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। क्या किसी लोकसभा कार्यकाल अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया है क्या? उस लोकसभा का बताना, कौन सी लोकसभा थी वो, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, कुछ भी जो भी हो वो बताना है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, कब तक रहा, वो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू, उसको देश से हटा दिया जाए, उद्घोषणा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा कब तक अस्तित्व में रहेगी? भाई जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति की उद्घोषणा होती है,
तब जो लोकसभा है वो कितने वर्ष तक रहेगी, कितने महीने के लिए रहेगी? आधे वर्ष के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहेगी। कि मान लो भाई हमने 1 वर्ष तो कार्यकाल बढ़ा दिया, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की क्या हो गई, उद्घोषणा हो गई, समाप्ति की। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा 1 वर्ष के लिए नहीं चलेगी, बल्कि कितनी अवधि के लिए चलेगी, मात्र 6 महीने की। तो अभी हमने केवल क्या पढ़ा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इसे समय से पहले कभी भी विघटित कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा, क्या लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कितना? एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। कब तक? बारंबार या असंख्य बार। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाए तब लोकसभा जो है वो 6 महीने के लिए ही अस्तित्व में रहती है। लेकिन बच्चों, हमें पता है कि हमारे देश में अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 3 बार लगा। एक भारत चाइना युद्ध के समय, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक जो सबसे अधिक जो चर्चा होती है इंदिरा गांधी सरकार के समय, जहाँ से आपके बहुत बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आए, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव। ये जो नेता है वो इसी आपातकाल से उभर कर सामने आए, क्योंकि इनको जेल में डाला गया और एक समाजवादी नेता के तौर पर सामने उभर कर आए। तो बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो लोकसभा का जो कार्यकाल था, लोकसभा की जो अवधि या लोकसभा का जो कार्यकाल था, वो बच्चों हुआ क्या, हमारे देश में पहले कितना रहता था? पहले हमारे देश में कितना था? 5 वर्ष था। लोकसभा कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। लेकिन इस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। किसने किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने। कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आपको पता, लेकिन सर वर्तमान में तो वर्तमान में तो लोकसभा 5 वर्ष की है। तो जब सर 6 वर्ष की है तो अब 5 वर्ष कैसे हो गई? तो यानी कि फिर एक संशोधन हुआ। तो आपको पता होगा कि पहली बार देश में गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने वो जनता दल के बने। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उन्हीं के समय में, यानी कि जनता दल ने, जनता पार्टी ने पुनः संविधान में एक संशोधन किया। उस संशोधन का नाम क्या था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और जो लोकसभा का जो कार्यकाल था, कितना था बच्चों? 6 वर्ष। 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितना कर दिया? उन्हें 5 वर्ष कर दिया। तो बेटा, पहली बार देश में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद ही बनी। उन प्रधानमंत्री का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा जितने भी संशोधन किए उसको 44 के द्वारा पुनः बदल दिया। और लोकसभा की जो अवधि थी 6 वर्ष, उसको घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। और तब से 1978 से लेकर अब तक लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो कम से कम एक थंब दे दिया करें। इतनी बातें ठीक हैं। ये तो हमने पढ़ लिया लोकसभा की अवधि, कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होगा, आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। कभी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 में, तब लोकसभा कार्यकाल को भी बढ़ाया गया और अवधि डायरेक्ट कितनी कर दी? 6 वर्ष। यानी कि आपातकाल में बढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक बार में डायरेक्ट कितना कर दो? 6 वर्ष कर दो। लेकिन जनता दल की सरकार आई, उसने इस अवधि को 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आई है तो बताइएगा। अब हम लास्ट चीज़ करते हैं, किसको? राज्यसभा की। 2 लाइनें राज्यसभा में पढ़नी है, फिर जय हिंद जय भारत। अब लेकिन
वही फिर से अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। राज्यसभा की अवधि या राज्यसभा का कार्यकाल। तो बेटो राज्यसभा की अवधि से संबंधित दो प्रावधान हैं। एक तो इसके सोर्स की जानकारी कार्यकाल की कहाँ से मिलती है हमें, संविधान से, और एक मिलती है हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। आपको जानकर, या आपने तो जो पढ़ा इसमें आपकी गलती नहीं, जो टीचर ने पढ़ाया वो आपने पढ़ा है और आपको पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष है, 6 वर्ष है। लेकिन आपको ये, अगर जिसको पता है बेहतर है, जिसको नहीं पता उसको सीखना है बस केवल, है ना, कि जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है उसका प्रावधान संविधान में नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। ये चीज़ कहाँ पर लिखी है, फिर संविधान में क्या लिखा है? तो संविधान में क्या कहा गया है, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। ये संविधान में लिखा गया है कि हर एक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य क्या कर दिए जाएंगे, सेवानिवृत्त किए जाएंगे। इसलिए राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं कर सकते। इसी कारण से हम राज्यसभा को कैसा सदन बोलते हैं बच्चों, स्थायी सदन। अब इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ये संविधान में लिखा है। लेकिन इनको सेवानिवृत्त कौन करता है, किस प्रकार करता है, ये आपको जवाब देना है किस में, कमेंट बॉक्स में। अब जब हमें पता है कि पहली बार राज्यसभा जो गठित हुई वो कब हुई, 1952 में। सिंपल सी बात है। कार्यकाल कितना होना था, यानी कि जो भी सदस्य रिटायर होने थे, सेवानिवृत्त होने 1958 में होते। लेकिन संविधान में तो ये लिखा गया कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्य क्या होंगे, सेवानिवृत्त। तो भैया 1954 में भी कुछ सदस्य सेवानिवृत्त हुए और कुछ सदस्य कब सेवानिवृत्त हुए, 1956 में भी। लेकिन भाई इन सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष था। भाई जो यहाँ पर हुए होंगे उनका कार्यकाल 4 वर्ष हो गया होगा, लेकिन होने थे 6 वर्ष बाद। भाई 6 वर्ष कार्यकाल के बाद ही तो सेवानिवृत्त करेंगे। तो बच्चों जब 1954 और 1956 में हमने राज्यसभा के सदस्यों को सेवानिवृत्त किया तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस हिसाब से उनको सेवानिवृत्त किया, भाई जिससे कि उनको बुरा ना लगे। भाई 6 वर्ष कार्यकाल तो पूरा करना ही है, लेकिन आप किसी को 6 वर्ष की जगह 2 वर्ष में निकाल दो तो उसको तो बुरा लगना ही है। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। कौन सेवानिवृत्त करता है इसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में देनी है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।